दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए, लंदन दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक, जहां एक एक इमारत की कीमत करोड़ों में नहीं अरबों में होती है। और वहीं पर एक आलीशान होटल जिसे एक अरबपति मुसलमान बिजनेसमैन ने खरीद लिया। लोगों ने सोचा शायद नया लग्जरी प्रोजेक्ट बनेगा, शायद 5 सितारा होटल की चेन में शामिल होगा, शायद कोई बड़ी कमर्शियल डील होगी। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दोस्तों ये कहानी है आसिफ अजीज़ की, एक ऐसे शख्स की जिसके पास दौलत भी है, ताकत भी है, इख्तियार भी है, मगर सबसे बढ़कर ईमान है। कहानी शुरू होती है एक आम से दिन से। आसिफ अजीज़ उस होटल में मौजूद थे। मीटिंग्स चल रही थी, बिजनेस की बातें हो रही थी। इतने में अजान का वक्त हो गया। अब सोचिए, एक मुसलमान के लिए नमाज का वक्त क्या होता है। सिर्फ 5 मिनट का अमल नहीं, बल्कि रब से मुलाकात का वक्त। उन्होंने बहुत अदब से होटल मैनेजमेंट से कहा, मैं एक कोने में चुपचाप नमाज अदा कर लूं। जवाब आया, सॉरी सर, ये होटल है, यहाँ इजाज़त नहीं है। ना कोई बहस, ना कोई गुस्सा, ना कोई शोर, बस एक खामोश लम्हा। और उसी खामोशी में एक फैसला जन्म ले चुका था। दोस्तों कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं, कुछ लोग नारे लगाते हैं, मगर कुछ लोग खामोशी से इतिहास लिख देते हैं। आसिफ अजीज़ ने उसी वक्त तय कर लिया, अगर इस जगह नमाज की इजाज़त नहीं तो ये जगह ही नमाज के लिए होगी। और फिर कुछ ही महीनों में उस होटल की डील फाइनल हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने मन चाही कीमत देकर उसे खरीद लिया। लोग हैरान थे, इतनी महंगी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मगर उन्हें बिजनेस नहीं करना था, उन्हें सजदा करना था। दोस्तों वो इमारत जहाँ कभी म्यूज़िक गूंजता था, जहाँ महफिलें सजती थीं, जहाँ दुनिया की रंगीनियाँ थीं, धीरे धीरे उसका नक्शा बदलने लगा। दीवारें बदली, बार काउंटर हटे, कालीन बदले, और फिर जहाँ कभी शराब के गिलास रखे जाते थे वहाँ वज़ू का पानी बहने लगा। जहाँ गानों की आवाज़ आती थी वहाँ कुरान की तिलावत गूंजने लगी। जहाँ लोग दुनियावी सुकून ढूंढते थे वहाँ अब दिलों को असली सुकून मिलने लगा। वो होटल अब एक मस्जिद बन चुका था। जब ये खबर फैली तो तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा ये तो घाटे का सौदा है, किसी ने कहा इतनी महंगी प्रॉपर्टी को मस्जिद बना दिया, किसी ने कहा ये बिजनेस माइंडसेट नहीं है। मगर आसिफ अजीज़ का जवाब क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नफ़ा और नुकसान का हिसाब मैं नहीं करता, मेरा रब करता है। दोस्तों ये जुमला सुनकर दिल कांप जाता है, क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो हर काम से पहले ये सोचते हैं कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, मगर एक मोमिन सोचता है इसमें मेरे रब की रज़ा क्या है। अब आप खुद सोचिए, कामयाबी क्या है? क्या सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ शोहरत? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें? या फिर वो लम्हा जब इंसान अपने रब के सामने सर झुका सके और दिल गवाही दे, या अल्लाह मैंने तेरी खातिर किया। कुरान हमें सिखाता है अल्लाह के नज़दीक वही सबसे इज्जत वाला है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। दौलत होना बुरा नहीं, मगर दौलत का गुलाम होना बुरा है। अगर दौलत सजदे में झुक जाए तो वो दौलत नहीं, नेमत बन जाती है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये हम सब के लिए आईना है। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो नमाज छोड़ देते हैं, थोड़ी सी मजबूरी हो तो दीन पीछे कर देते हैं, थोड़ी सी दुनिया मिले तो आखिरत भूल जाते हैं। और एक शख्स ऐसा भी है जिसे पूरी दुनिया मिली हुई है, मगर उसने दुनिया को दीन के लिए झुका दिया। सोचिए, अगर हर मालदार मुसलमान ये ठान ले कि उसकी दौलत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए है, तो हालात कितने बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमें कभी हमारे दीन की वजह से रोका जाए तो हम क्या करेंगे? झुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या खड़े हो जाएंगे? अदब से, सब्र से, मगर पक्के इरादे से। याद रखिए, दीन के लिए खड़ा होने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है दुनिया उसके लिए रास्ते खोल देती है। दोस्तों आसिफ अजीज़ ने हमें ये सिखाया, कामयाबी वो नहीं जो अखबारों में छप जाए, कामयाबी वो है जो कब्र तक साथ जाए। इमारतें एक दिन गिर जाती हैं, मगर नियत अगर खालिस हो तो उसका सवाब कभी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे, ऐसा यकीन दे, ऐसा दिल दे जो दुनिया से नहीं उससे जुड़े। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए और बताइए आपके नज़दीक असली कामयाबी क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।